काल ब्याल मुख ग्रास उत्त। हम लोग का एक एक क्षण एक एक पल निकल रहा है और मृत्यु की तरफ जा रहा है। हमारी उम्र घट रही है, बढ़ नहीं रही है। क्योंकि कलयुग के आदमी की आयु मंद, आयु थोड़ी, बुद्धि भी मंद। हम लोग मानते अपने आप को बहुत बुद्धिमान है, पर है नहीं, बिल्कुल बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि बुद्धिमानी का काम करते ही नहीं है। कोई कोई बिरला है जो बुद्धिमानी का काम करता है। बुद्धि मंद, आयु मंद, भाग्य भी मंद। तीनों में से एक हो तब भी बंदा स्टैंड हो जाए, पर यहां तो तीनों ही नहीं है। तो ऋषियों को दया आई और ऋषि वर्ग से प्रश्न किया कि महाराज, कलयुग आने वाला है, ऐसा आपके पास कोई उपाय है, या व्रत है कि जप है कि ध्यान है कि महाराज तपस्या है कि तीर्थ यात्रा है, कि जिससे कि मनुष्य करे और भगवत प्राप्ति हो जाए। क्योंकि आदमी के पास समय भी नहीं, तपस्या करने बैठेगा तो 5 मिनट में मन भाग जाता है। कभी दिल्ली, कभी बंबई, कभी मंसूरी, कभी नैनीताल। कब भजन करेगा, कैसे करेगा प्रभु? इसलिए गुरुदेव आप कृपा करके बताइए ना, जिससे श्री कृष्ण प्राप्ति हो जाए। सारे ऋषियों की बात सुनकर थोड़े सूत गोस्वामी संकोच हुए। क्योंकि ऋषि बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े त्यागी और उम्र में भी बड़े, पर सूत गोस्वामी उम्र में छोटे हैं। कोई बड़ा आदमी छोटे को प्रणाम करे, थोड़ा लगता है बस बस। सारे ऋषि समझ गए आप संकोचित हो रहे हैं। सारे ऋषि बोलते हैं, धन वृद्धा बाल वृद्धा आयु वृद्धा थे वच। हे ऋषि वर्ग, आपके मन में आ रहा होगा कि मैं, हम लोग बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, पर आयु में बड़े होने वाला बड़ा नहीं होता है। कुछ लोग तो सज्जनों धन में बड़े होते हैं, पैसे वाले होते हैं। बड़ा आदमी आ रहा है, हट जाओ, बड़ा आदमी आ रहा है, जब देखने को मिलता है तो 3 फुट का होता है। बोले बड़ा कहां है, तो बोन छोटा है। बोले ऐसे नहीं, ऐसे में बड़ा है साहब जी। बोला अच्छा, कुछ तो पैसे में बड़े होते हैं, धन वृद्धा, कुछ बल वृद्धा, कुछ लोग ताकतवर। हट जाओ हट जाओ, पहलवान आ रहा है। देखने में पतले होते हैं पहलवान, हैं कि मोटे होते हैं? महाराज जितने बड़ा पहलवान होगा ऐसा होगा सिंगल हड्डी। बोले मोटा देख के डरना नहीं और पतला देख के भिड़ना नहीं। बोलो हरे कृष्णा। हाँ, कुछ बल में बड़े होते हैं, हो सकता है पैसे में बड़ा, बल में बड़ा, कुछ आयु में बड़े हो सकते हैं, पर वो भी बड़ा नहीं है। फिर बड़ा है कौन? सज्जनों, बड़ा तो वही है जो भगवान की भक्ति करता है और कराता है, वही महान है। शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी बोलते हैं, महाराज आप पारदर्शी हो, सारे शास्त्रों को मर्मज्ञ जानते हो, इसलिए आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कोटि सूर्य सम प्रभा बोला है, आप करोड़ों सूर्यों के समान हो। एक सूरज हमारे भारत भूमि में प्रकट होता है, देश का पूरा अंधकार खा जाता है। पर देश का अंधकार खाता है, पर देश के भीतर जो भक्त जन रहते हैं, सज्जन जन रहते हैं, मातृमंडली रहती है, उनके अंधकार नहीं जाता है। उसको अंधकार को दूर करने वाले तो कोई ज्ञानी पुरुष हो, कोई भजनानंदी हो, वो करोड़ों सूरजों के समान होता है। वो भीतर तक उसके अंधकार को दूर कर देता है।
इसलिए तो गुरु प्रणाम में आता है ना, अज्ञान तिमिरंधस्य। क्या अर्थ है उसका? कि अज्ञान को दूर करने वाले मेरे गुरुदेव। हमारा अंधकार दूर भगवान के भक्त ही कर सकते हैं। लाइट से अंधकार नहीं दूर होता है। सूरज का अंधकार शाम तक है, खा जाएगा, फिर रात को अंधकार हो जाता है। सोनकादि सूत गोस्वामी से बोले, गुरुदेव हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कीजिए। सूत गोस्वामी जी ने सारे ऋषियों की बात स्वीकार की और उनको बड़ा अच्छा लगा। प्रश्न बड़ा उत्तम किया है कि कृष्ण प्राप्ति हो जाए, कृष्ण की भक्ति हो जाए, कृष्ण सेवा मिल जाए। गुरुदेव ऐसा कोई उपाय बताइए। सूत गोस्वामी बोलते, ऋषियों में आपको ऐसा उपाय बताता हूं कलयुग में जिससे कि सरलता से भगवान प्राप्ति हो जाती है। वो क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ सुनो एवं सुनाओ, भगवान की जरूर प्राप्ति होगी। क्या गुरुदेव? बोले हाँ।